चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले क्लास में हम लोग ध्यान दिया अगर तो हम लोग एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़े थे ना? नहीं, तो एजियोट्रॉप्स के बारे में हम लोग पॉइंट पढ़ लिए थे कि एजियोट्रॉप्स जो है वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, ऐसा बताया गया था। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बताया गया था। मिनी हाँ, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हो या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हो, ये दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन जो है ये हम लोग का पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन करता है, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का जो फॉर्मेशन है वो निगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन करता है। इतना बताए थे ना? ठीक है। अच्छा, हम लोग रीजन पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, जिसमें हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया तो हम रीजन नहीं पढ़ पाए थे। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर हम लोग देखें तो हम ये कहे थे कि अगर अगर हम लोग अल्कोहल लेते हैं और वाटर लेते हैं, नहीं, अल्कोहल लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल और वाटर, ठीक है, जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो जनरली कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। हम लोग बताए थे इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ आ रही ना? अब हम क्या किए, अल्कोहल और ईथर को मिला दिए। तो अल्कोहल और ईथर को जब मिला दिए तो अल्कोहल और ईथर को मिलाने के बाद ये जो सॉल्यूशन बना इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, बोलिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना? हम एजियोट्रॉपिक हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाए हैं, आप लोग जियोट्रॉपिक मिक्सचर बना दिए। ठीक है, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। ये आपका एक बर्तन है, जिस बर्तन में आपका वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बोले, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहां पे एक बर्तन ले लिए हैं, इस बर्तन में आपका अल्कोहल है, अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल है, मान लेते हैं कि ये इथाइल अल्कोहल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हम कितना बोले, 78 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बना, नहीं, जिसमें आपका वाटर भी है और प्लस में अल्कोहल भी है। अब इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तो बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना? इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होगा, नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट जब बताया जाएगा तो बताया जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर, या ऐसा लिखें, 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ऐसा कुछ लिखा रहता है, यानी इसका रेंज लिखा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यहां पर हम बोले पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, ये इथाइल अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। लेकिन अल्कोहल और वाटर को जब मिक्स किए तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जब कोई पूछ रहा है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हम फिक्स नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसका एक रेंज में आएगा, यानी 70 से लेकर 100 के बीच में आएगा। ठीक, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज में आएगा, ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, बता सकते हैं? हाँ, तो एजियोट्रॉप नहीं है तो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्यों ऐसे रेंज में आ रहा है, दोनों का? आ? क्या बोल रहे हैं, फिर से खड़ा को बोलिए, बोलिए। दूसरे का अलग टेम्परेचर पे वेपर बनेगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, नहीं, तो इसका वेपर अलग टेम्परेचर बनेगा, इसका वेपर अलग टेम्परेचर बनेगा, ये एक पॉइंट सही है। और कुछ बोलो फिर से, ऐसे नहीं, खड़ा होकर, जिसको बोलना है खड़ा होकर बोलेगा। हाँ बोलिए सर, आप क्या बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए पीछे। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का तो मिक्सचर का कंपोजिशन अलग अलग होता ही है। नहीं, ये पूरा तरह से सही नहीं हो पा रहा है। बैठिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, खड़ा को बोलिए। अलग अलग तरह का
फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? भूल गए? फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अच्छा बैठिए, चलिए देखते हैं। चलो थोड़ा सा ध्यान लेके देखते हैं। देखो तो यहां से हम एक बर्तन लिए हुए हैं जिसमें आपका सॉल्वेंट ए है लिक्विड फॉर्म में, सॉल्वेंट बी है, ये भी क्या है लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, यहां पर हम ए का जो मोल है वो लिए हैं 6 मोल और बी का मोल कितना लिए हैं 4 मोल। ठीक है, ए कितना लिए हुए हैं 6 मोल और बी कितना लिए हुए हैं 4 मोल। अच्छा ये बताओ, ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा? ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 का है कि हम लोग देखें अगर तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी ए का मोल 6 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का मोल 6/10 होगा, 6 और प्लस 4 10, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.6। अच्छा अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो वो कितना हो जाएगा जी? हम लोग को 1 माइनस 0.6 कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, यानी यहां पर अगर ध्यान दें, यहां पर थोड़ा सा केयर करेंगे, यहां पर ए जो लिक्विड है इसका मोल फ्रैक्शन आया 0.6, बी जो लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.4। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हीट करेंगे तो कुछ ए वेपर में कन्वर्ट करेगा, कुछ बी भी वेपर में कन्वर्ट करेगा। नहीं तो यहां पर देखो तो अब लिक्विड भी दिख रहा है और वेपर भी दिख रहा है। यहां पर सिर्फ क्या दिख रहा था, लिक्विड। नहीं, यहां पर सिर्फ आपका लिक्विड था, अब यहां पर लिक्विड भी दिख रहा है और वेपर भी दिख रहा है। चलो देखते हैं, पहले ए कितना मोल था 6 मोल, अब कितना बच गया है 5 मोल, यानी कि कुछ ए जो है वो वेपर में कन्वर्ट कर गया, कुछ ए वेपर में कन्वर्ट कर गया। बी देखो तो पहले कितना था 4 मोल, अब कितना बचा है 2 मोल, यानी कि बी जो है उसका कितना मोल वेपर में कन्वर्ट कर गया 2 मोल। इतना में दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ कि यहां पर हम देखें अगर तो कुछ ए वेपर में कन्वर्ट किया और कुछ बी वेपर में कन्वर्ट किया। नहीं तो यहां पर ए का मोल बच गया है 5 मोल, तो अगर हमको यहां पे निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो कैसे निकालेंगे 5 डिवाइडेड बाई 7, लगभग 749 यानी 0.7 के आसपास में अप्रॉक्स वैल्यू आएगा ना। नहीं और यहां पर अगर एक्स बी का वैल्यू कितना आएगा 0.3, यानी 1 माइनस 0.7 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3। ठीक है, चलो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, बताओ यहां पर ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.6 है और बी का मोल फ्रैक्शन 0.4 है। ध्यान से देख लो, ए और बी का मोल फ्रैक्शन देख लो और यहां पर आ जाओ, ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन यहां पर चेक कर लो। नहीं तो अगर यहां पर तुम मोल फ्रैक्शन चेक कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन चेंज कर गया कि नहीं चेंज कर गया, चेंज कर गया, मोल फ्रैक्शन चेंज कर गया। नहीं पहले यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन 0.6, बी का मोल फ्रैक्शन 0.4, क्योंकि अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब इसको हीट किए तो इसमें से कुछ ए वेपर में कन्वर्ट कर गया, कुछ बी वेपर में कन्वर्ट कर गया, आ गया। तो अब ए का मोल फ्रैक्शन चेंज कर गया, बी का भी मोल फ्रैक्शन चेंज कर गया। तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन चेंज कर जाएगा, नहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तुम माने हुए हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा T1 है, नहीं तो सेम ही सॉल्यूशन है, अल्कोहल और वाटर का ये सेम ही सॉल्यूशन है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट T1 नहीं रहेगा, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेम ही चीज है, यहां भी मान लो ये अल्कोहल है ये वाटर है, ये अल्कोहल है ये वाटर है। नहीं तो यहां पर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहां पर जो कंपोजिशन है अल्कोहल और वाटर का, नहीं वो कंपोजिशन यहां पर मेंटेन नहीं हुआ है, कंपोजिशन चेंज कर गया। तो कंपोजिशन चेंज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा सेम ही सॉल्यूशन का। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। हम लोग कल भी एग्जांपल आपको ये बताए थे, थोड़ा सोच के देखो, याद करो। हम लोग कहे थे कि एक बर्तन में 1 लीटर अल्कोहल ले लेते हैं और उसमें 250 मिलीलीटर पानी डाल देते हैं। ठीक है, क्या हम बोले 1 लीटर अल्कोहल और उसमें, यहां पे हम लिख रहे हैं कि एक बर्तन, हम 2 बर्तन ले लिए हैं। ये बताओ कि इसमें हम डाल रहे हैं 1 लीटर अल्कोहल और 250 ml वाटर डाल रहे हैं।
W मतलब वाटर। अच्छा, इस बर्तन में ध्यान से देखो, इस बर्तन में हम डाल रहे हैं 1 लीटर वाटर और 250 ml अल्कोहल। तो ये भी अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है, ये भी अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है, लेकिन कंपोजिशन दोनों में सेम है क्या? नहीं। यहां पर जो कंपोजिशन है ध्यान से देखो, 1 लीटर अल्कोहल, 250 मिलीलीटर वाटर। इसमें देखो 1 लीटर वाटर और 250 मिलीलीटर क्या है? अल्कोहल है। ये भी वाटर अल्कोहल है, ये भी वाटर अल्कोहल है, लेकिन कंपोजिशन अलग अलग है। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा कुछ भी अगर 80 डिग्री सेल्सियस अगर आता है, तो हो सकता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आए वो बॉइलिंग पॉइंट तुमको 85 डिग्री सेल्सियस आए। मेरी बात समझ में आ रही है? इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? 85 डिग्री सेल्सियस। तो कंपोजिशन चेंज हो रहा है नहीं, जबकि यहां पे सॉल्वेंट सॉल्यूट सेम है, यहां भी सॉल्वेंट सॉल्यूट सेम है। नहीं तो तुम देख लो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज करता जाता है, एक ही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता जाएगा। तुम अल्कोहल और वाटर ही लिए हो, लेकिन शुरू में तुम्हारा कंपोजिशन, शुरू में बर्तन में क्या है? अल्कोहल और वाटर का एक अमाउंट है। नहीं, कुछ देर के बाद जब तुम गर्म किए तो कुछ अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट किया, कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट किया। अब तुम्हारा बर्तन में क्या पहले इतना अल्कोहल और वाटर बचा हुआ है? नहीं, अमाउंट चेंज कर गया। तो अमाउंट चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट फिर चेंज कर जाएगा। फिर कुछ देर के बाद तुम्हारा फिर कुछ अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट करेगा, फिर कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा, फिर से तुम्हारा अमाउंट चेंज कर गया। अमाउंट चेंज किया तो क्या बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा? फिर चेंज कर जाएगा, फिर चेंज कर जाएगा। यानी कि अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा जो है वो हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्या चीज बोल रहे हैं? नहीं, दोनों एक ही चीज कैसे? अलग अलग चीज है। हीट और प्रेशर दोनों एक ही चीज कैसे हो जाएगा? हीट का मतलब हुआ कि आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, और प्रेशर का मतलब हुआ कि आप किसी चीज को दाब रहे हो। प्रेशर को हम बोलते कांस्टेंट रखेंगे। हम इन सभी केस में प्रेशर पे कोई इफेक्ट ही नहीं बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ हीट की बात, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है, हम क्या चीज की बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की। हम बोल रहे हैं कि अल्कोहल और वाटर का अमाउंट पहले हम लोगों का है 0.6 0.4। उस समय तुम उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो। सेम ही सॉल्यूशन में अब तुम अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन तुम्हारा चेंज हो जाए, वाटर का मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाए, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, चेंज हो जाएगा। बस में रहे, ठीक है? तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, और दोनों केस में प्रेशर क्या है? सेम है। प्रेशर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर दोनों केस में सेम है। नहीं, कंपोजिशन चेंज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज करेगा। ठीक, पहला बहुत ध्यान रखना है। तो अगर यहां से हम लोग क्या दिमाग में जा रहा है कि अगर हम एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के कोई सॉल्यूशन बनाए हैं और अगर उसको हम टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं, नहीं, तो क्या उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हम लोग जब हीट करते हैं तो हीट करने के कुछ देर के बाद उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका कंपोजिशन चेंज करता जाता है। कंपोजिशन जैसे जैसे चेंज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज करेगा। ये बात दिमाग में समझ आ रहा है? ठीक। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेके सोचते हैं। ऐसे देखो तो यहां पर अगर देखा जाए, थोड़ा सा देखो तो ये थोड़ा देख लो। हम लोग अगर यहां से ले रहे हैं, यहां देखो, हम लोग यहां पर ले लिए अल्कोहल और प्लस वाटर, ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं? मान लेते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। यानी कि हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है? यहां पर हम लोग क्या मान लिए कि अल्कोहल का और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया? सेम आ गया। ठीक, चलो, तो अगर अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेम आ गया, अब चलो हम मान लेते हैं कि इस कंपोजिशन पर, यहां पे कंपोजिशन हम इसी मान लेते हैं, फिर से वही 6 मोल और 4 मोल। ठीक है, 6 मोल और 4 मोल यहां पर हम लोग ले लिए।
चलो, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम ऐसे ही मान लेते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोग का है T1। ठीक, केयर करना, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट हम क्या माने, सेम। नहीं, इस कंपोजिशन पर 6 मोल और 4 मोल पर। ठीक, चलो अब हम इसको हीट कर रहे हैं। अभी यहां पर सिर्फ लिक्विड और लिक्विड है। अब हीट करोगे तो कुछ अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट करेगा, कुछ वाटर भी वेपर में कन्वर्ट करेगा। चलो यहां पे पहले मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल कितना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना, बोलो, लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको ये बताओ कि अल्कोहल और वाटर दोनों का हम बॉइलिंग पॉइंट इस कंपोजिशन पर सेम मान लिए। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इसका मतलब हुआ कि जिस अनुपात में अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट करेगा उसी अनुपात में वाटर भी वेपर में कन्वर्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या माने हैं, सेम माने हैं। अच्छा चलो, तो देखो तो यहां पर हमारा अल्कोहल पहले कितना मोल है, 6 मोल। तो हम 6 मोल में से मान लेते हैं कि 3 मोल वेपर में कन्वर्ट कर गया, तो अब अल्कोहल कितना मोल बच गया, अल्कोहल 3 मोल बच गया। अच्छा, अब ये हमको बताओ कि वाटर कितना मोल वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा, बोलो, 2 मोल। क्योंकि जितना ये कन्वर्ट करेगा उसी के रेशियो में ये भी कन्वर्ट करेगा। अगर ये 6 मोल था तो 6 मोल का आधा वेपर में कन्वर्ट कर गया, तो इसका भी आधा ही वेपर में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या माने हैं, सेम माने हैं। ठीक, तो अब ये बताओ कि यहां वाटर कितना मोल बच गया, 2 मोल बच गया। यहां पर वेपर बनेगा। अब इस वेपर में भी तुम्हारे पास वाटर है और अल्कोहल है। अब बताओ यहां पे वाटर का कितना मोल आया, 3 मोल, और अल्कोहल का कितना मोल आया, 2 मोल। बोलो, इतना में दिक्कत है। अच्छा, अब ये बताओ कि यहां पे हम मोल फ्रैक्शन, लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं अल्कोहल का। कितना लिखें, 3/5। ठीक है, 3/5 को सॉल्व करो, कितना आएगा। चलो, मोल फ्रैक्शन हम निकालना चाहते हैं वाटर का, कितना आएगा, 0.4। ध्यान से मेरी बात समझो, यहां पर हम अल्कोहल का और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या माने थे, सेम। अगर अल्कोहल और वाटर यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इस कंपोजिशन पर अगर सेम है तो तुम्हारे हीट करने के बाद भी क्या कंपोजिशन चेंज कर रहा है, क्या चेंज नहीं किया। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ध्यान से मेरी बात समझो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम है नहीं तो इस कंपोजिशन पर इनका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यानी कंपोजिशन नहीं चेंज कर रहा है। तो ये कौन सा मिक्सचर हो गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया। ध्यान रखना है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम इनको बोल सकते हैं कि हाँ इस कंपोजिशन पर ये क्या कहलाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ध्यान रखना है। तो यहां से क्या हम लोग बोल रहे हैं, अब दोनों बात कौन बोल रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर किसी सॉल्यूशन को हम गर्म करते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद इस सॉल्यूशन का हम कंपोजिशन निकालें नहीं और पहले वाले सॉल्यूशन का कंपोजिशन देख लें, अगर इन दोनों के कंपोजिशन में, कंपोजिशन कौन होता है, मोल फ्रैक्शन, दोनों का मोल फ्रैक्शन में अगर कोई चेंजिंग नहीं आए तो समझ जाओ कि ये सॉल्यूशन कौन सा है, एजियोट्रॉपिक। ठीक, या इसी बात को ऐसे बोले। अब हम इसको और भी गर्म करें तो क्या कंपोजिशन चेंज करेगा, क्या कंपोजिशन नहीं चेंज करेगा। फिर वही रेशियो आ जाएगा, इनका सॉल्वेंट सॉल्यूट का रेशियो क्या आएगा, हमेशा वही आएगा नहीं, और हमेशा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू इनका वही आता रह जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो मोल फ्रैक्शन का कितना बार भी हीट करो, अगर मोल फ्रैक्शन नहीं चेंज कर रहा है तो समझ जाओ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है। ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होता है। ये हम लोग का मिक्सचर क्या कहलाएगा, एजियोट्रॉपिक। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत है इतना बात में नहीं। तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। अब यहां भी तो अल्कोहल और वाटर ही है, पीछे भी अल्कोहल और वाटर ही था नहीं, लेकिन वहां पर अल्कोहल और वाटर होने के बावजूद भी वहां कंपोजिशन चेंज कर जा रहा था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर रहा था। मेरी बात समझ आ रही है। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को तुम हीट किए, शुरू में मोल फ्रैक्शन निकाले,
और बाद में भी मोल फ्रैक्शन निकाले, अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज कर गया तो समझ जाओ कि वो जियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। नहीं, ये हम लोग का नॉर्मल सॉल्यूशन है, और नॉर्मल सॉल्यूशन में कंपोजिशन चेंज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर जाएगा। और जैसे ही तुमको एजियोट्रॉप मिल गया, यानी समझ जाओ कि अब तुम कितना भी हीट करो, तुम कितना भी हीट करो, तुम्हारे हीट करने पर कंपोजिशन चेंज नहीं करेगा, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हर बार सेम आने लगेगा। जब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हर बार सेम आने लगे तो समझ जाओ कि यही कंपोजिशन हमको क्या दे रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दे रहा है। दिक्कत है? तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछे तो बता सकते हैं? नहीं, क्या कोई पूछेगा आपसे? आपसे कोई पूछेगा कि किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता है, क्यों? अगर हम दो आपको एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट दे दें, नहीं दोनों लिक्विड हैं, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता है, क्यों? तो आप क्या आंसर दीजिएगा? आप बोल सकते हैं कि उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हीट करने पर उसका कंपोजिशन बार बार चेंज करता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बार बार चेंज करता रहता है। नहीं, ध्यान रखना है। आप बोल रहे हैं कि अच्छा किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं चेंज कर रहा है? क्योंकि हीट करने पर अगर उसका कंपोजिशन नहीं चेंज कर रहा है, नहीं यानी हीट करने के पहले भी कंपोजिशन चेक कर लो, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू चेक कर लो, और हीट करने के बाद भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू चेक कर लो, अगर दोनों वैल्यू सेम आ रहा है तो समझ जाओ कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, यानी कि एजियोट्रॉप्स है। दिक्कत है? नहीं, तो कंपोजिशन चेंज करे हीट करने के बाद तो एजियोट्रॉप नहीं है, कंपोजिशन चेंज नहीं करे तो एजियोट्रॉप्स है। ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक, तो इतना पॉइंट हम लोग ध्यान दे सकते हैं। अब इसमें अगर ये मिक्सचर को तुम एजियोट्रॉप माने हो तो थोड़ा देखो, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का हम निकाले 0.6, वाटर का निकाले 0.4। ये किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। अगर तुम वेपर स्टेट में भी निकालोगे ना तो तुमको मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बिल्कुल यही आएगा, नहीं आएगा। अगर वेपर स्टेट में हम कोई बोले कि भाई आप निकाल के देखो, नहीं वेपर स्टेट में अगर हम निकाल के देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल कोई कहेगा तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? यहां पर 3 और बट्टा में कितना? 5, तो 3/5 का वैल्यू कितना? 0.6। ये एक्स डैश अल्कोहल है, और एक्स डैश वाटर भी निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/5 यानी कि 0.4। नहीं, तो एजियोट्रॉप की खासियत हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं? कि उसका वेपर फेज में कंपोजिशन और लिक्विड फेज में कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। बोलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ 6 और 3। वेपर फेज में 3/5 ही तो लिखे हैं। अच्छा सॉरी, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है लग रहा है ना। यहां पे हम लोग लिखे हुए अल्कोहल 3 मोल ही बना है ना। अच्छा, इसको हम उल्टा लिखे हैं, यहां पर गड़बड़ लिखाया है। यहां पे अल्कोहल होगा और यहां पर क्या होगा? वाटर। बाकी तो ये ठीक ही था। नहीं, ये हम लोग का 3/5 सही है, यानी 0.6, और ये हो जाएगा 2/5 यानी 0.4। सही है। दिक्कत? चलो अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग का जो था उस क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि आइडियल सॉल्यूशन जो है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये आता है ना, आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आइडियल सॉल्यूशन? ठीक, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, तो इसको थोड़ा सा छोटा हम लोग पहले कर लें।
चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन वाला आपको ध्यान में होगा कि ये लाइन रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर को, ये लाइन भी वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये भी आप जानते हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन वाला ग्राफ हम खींचे तो ग्राफ अगर आपको ध्यान में हो तो ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह खींचते थे। यहां से कलर थोड़ा चेंज कर ले हम लोग, देखे तो ये ग्राफ हम लोग खींचते थे, याद है? ये सॉल्यूशन का ग्राफ हम सीधे खींचे हैं। कौन सा? सॉल्यूशन का। किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। एक होता था, याद है? पीबी, पीए और तब पीएस। तो हम किसका खींचे हैं? पीएस का, ध्यान रखना है। तो पीएस का ग्राफ खींचे हैं तो यहां पर जो वैल्यू हम लोग का होता था वो हम लिखते थे यहां पर P0A, यहां पर लिखते थे P0B लिखा जाता था, और ये ग्राफ किसका था? पीएस का। ऐसा किए थे कि नहीं किए थे? यहां पर जो था, याद कीजिए, हम लिखते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और यहां लिखते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू यहां कितना था? 0। नहीं, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जो वैल्यू था वो हम लोग क्या माने थे? यहां पर 0, और इसका वैल्यू 1। इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू 0। बोलो, दिक्कत है? ठीक, अब इसी वेपर प्रेशर के ग्राफ को हम टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो आपको हम ये भी बता चुके हैं कि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा। नहीं, तो देखो, तो P0A यानी इसका ए का वेपर प्रेशर जो है वो क्या है? कम है, तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। लिख दिए। नहीं, यहां पर जाओ, P0B यानी बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो कम खींचे हैं। नहीं, अब इसका वेपर प्रेशर ए से बी की ओर जाने पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। तो टेम्परेचर को घटाया गया कि नहीं घटाया गया? घटाया गया है। इतना में दिक्कत है? ठीक, अब चलो यहां पर हम लोग ध्यान दें तो केयर करेंगे। देखो तो यहां पर हम लोग का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अब तुम केयर करो इस पॉइंट पर। मान लो कि हम लोगों का ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 है और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है। ए का कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं कि 0.8 है और बी कितना है? 0.2 है। और इस कॉन्सेंट्रेशन पर मान लो कि हम लोग निकालना चाहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन पर, इस कॉन्सेंट्रेशन पर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो चलो, बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग सीधे ऊपर जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो ये लाइन बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंपोजिशन पर अगर ए और बी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये आएगा, यहां से लेकर यहां तक आएगा। ठीक, अच्छा, कंपोजिशन चेंज कर दो, कोई और कंपोजिशन ले लो। मान लो ये लेते हैं, ए का वैल्यू 0.6 ले लिए और बी का वैल्यू 0.4 ले लिए। चलो, अब बॉइलिंग पॉइंट वही सॉल्यूशन है, ए और बी का ही मिक्सचर है, बस कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं। तो कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट सेम रह रहा है कि चेंज कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ हम खींचे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी का अलग अलग कंपोजिशन पर, ए और बी के अलग अलग कंपोजिशन पर क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो क्या यहां पर हम लोग को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा क्या? नहीं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब हुआ कि हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जहां बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? कांस्टेंट हो। नहीं, लेकिन यहां पर इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट इतना है। चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो क्या यहां पर हम कोई भी कंपोजिशन ले लें, कोई भी कंपोजिशन ले लें, तो क्या किसी भी कंपोजिशन पर हमको बता जाओ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस ए और बी का कंपोजिशन चेंज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज करता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान रखना है। चलो, अब यहां पर ध्यान देंगे। देखो तो इसी ग्राफ को हम लोग दूसरे तरीके से अब करके देख रहे हैं। चलो, यहां पर उसी ग्राफ को फिर से खींचे हुए हैं, सेम ही ग्राफ है, वही ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक, चलो यहां पर ध्यान दो, यहां पर हम एक ऊपर ऐसे लाइन खींचे हुए हैं और एक नीचे लाइन खींचे हुए हैं, खींचे हुए हैं। तो ये जो ऊपर वाला लाइन है ये दिखाएगा हम लोगों को, ध्यान से समझना है, ये जो ऊपर वाला लाइन है ये दिखाएगा हम लोगों को कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, ध्यान रखना है। और ये जो लाइन है ये हम लोग को दिखाएगा
कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मान लो कि हम यहां पर कोई भी कंपोजिशन लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर हम 0.6 और 0.4 कंपोजिशन लेते हैं। ए का कंपोजिशन 0.6 और बी का 0.4। चलो, इस पॉइंट पर कोई पूछता है कि ए और बी के इस मात्रा पर इनका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो हम बॉइलिंग पॉइंट ऐसे गए नहीं, बॉइलिंग पॉइंट हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट यहां पर आ गया। अब इसका सीधे हम यहां लाएंगे तो ये होगा हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट इस कंपोजिशन पर 0.6 0.4 पर हम लोग का ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट ए एंड बी का इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक, अब याद करो हम लोग बोले थे कि जैसे ही किसी चीज को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर जाता है, नहीं कुछ ए भी वेपर में कन्वर्ट किया, कुछ बी भी वेपर में कन्वर्ट किया, तो कंपोजिशन वही रहता है कि बदल जाता है, बदल जाता है। नहीं तो चलो, अब इस पॉइंट पर यानी अभी कंपोजिशन 0.6 0.4 था, तुम हीट किए तो हीट करने पर ये बॉयल करना शुरू किया। अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर है, यानी बॉइलिंग पॉइंट हम T1 मान लिए इस पॉइंट पर। ठीक, अब जैसे ही कुछ वेपर कन्वर्ट होगा, अब ए और बी का कंपोजिशन यही नहीं रह जाएगा, ये नहीं रहेगा, चेंज कर जाएगा। तो कितना होगा, तो अब यहां से ये देखो कहां पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। नहीं, अब इसका कंपोजिशन 0.2 और 0.8 हो गया। कितना हो गया, 0.2 और 0.8 हो गया इसका कंपोजिशन। पहले 0.6 था, लेकिन अब कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर गया तो इसका कंपोजिशन चेंज करके कितना आ गया, 0.2 और 0.8 आ गया। चलो, इसका कंपोजिशन चेंज हुआ है तो अब कुछ वेपर भी बना होगा कि नहीं बना होगा, वेपर भी बना होगा। तो वेपर फेज में कंपोजिशन कितना होगा वो निकालने के लिए इस ग्राफ को नीचे पीछे ले जाओ, यहां तुम आ जाओगे। अब वेपर फेज में कंपोजिशन चेक करना है तो नीचे अब आ जाओ। अब तुम्हारा जो कंपोजिशन होगा वेपर फेज में, यानी ए और बी कुछ जो वेपर में बना होगा, उस समय ए और बी का मोल फ्रैक्शन मान लो कि इसी पॉइंट पर आ गया, तो हम लोग को कंपोजिशन कितना आ गया। ठीक है, पहले हमारे बर्तन में क्या था, ए और बी दोनों लिक्विड फॉर्म में थे। ध्यान समझ लो, ए और बी दोनों लिक्विड फॉर्म में थे। उस समय कंपोजिशन कितना है, ये किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और ये कौन सा स्टेट है, इनिशियल स्टेट। ये कौन सा स्टेट है, इनिशियल स्टेट। ठीक, अब तुम लिक्विड को गर्म किए तो गर्म किए तो ए का भी वेपर बना, बी का भी वेपर बना। तो अब जो लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन है वही है कि चेंज कर गया, चेंज कर गया। तो लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन कौन बता रहा है, ये नीचे वाला ग्राफ। नहीं, तो लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन चेक करना है तो हम इस ग्राफ को आगे बढ़ाए और यहां पहुंचे। तो लिक्विड स्टेट में अब ए और बी का कंपोजिशन कितना हो गया, 0.2 और 0.8। नहीं, वेपर फेज में कितना कंपोजिशन हो गया, 0.8 और 0.2 हो रहा है। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, आप इसमें देख रहे हो कि हम लोग का लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन कुछ मिलने लगा, वेपर स्टेट में कंपोजिशन मिलने लगा। अब लिक्विड स्टेट में ए और बी का मात्रा पहले था 0.4 0.6, अब हो गया 0.2 0.8। नहीं, तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इस पॉइंट पर, इस बॉइलिंग पॉइंट पर हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली चेंज करना शुरू करेगा। इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली अमाउंट से चेंज कर जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट स्लाइट अमाउंट से चेंज करना शुरू कर देगा। जैसे ही कंपोजिशन चेंज करेगा बॉइलिंग पॉइंट स्लाइट अमाउंट से चेंज कर जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ग्राफ पर देखो तो हम लोग बात कर रहे हैं अब थोड़ा सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। चलो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में थोड़ा सा हमको बता दो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हमको खींचना है। नहीं तो पहले बताओ, वेपर प्रेशर वाला ग्राफ हम खींच रहे हैं, ये है वेपर प्रेशर, ये भी लाइन वेपर प्रेशर। यहां पर शायद कहीं खींचते थे P0 है ना जी, और यहां पर क्या था P0B। अगर राउल्ट के अनुसार लाइन खींचे तो ये वाला लाइन था। नहीं, अगर पॉजिटिव डिस्टेंस ग्राफ तो कैसा, ऊपर के नीचे, ऊपर, तो ऊपर से ग्राफ है जो खींच दिए। नहीं, ये पॉजिटिव डिस्टेंस ग्राफ है, ये पॉजिटिव डिस्टेंस ग्राफ है जो ऊपर जाता है और फिर ऊपर से ऐसे नीचे आता है। ठीक, अब थोड़ा हमको ये बताओ कि अगर टेम्परेचर का ग्राफ खींचना होता है, इसका वेपर प्रेशर कम तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा। यहां पे आओ, वेपर प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर कम। ठीक, चलो ग्राफ को ध्यान से देखो,
वेपर प्रेशर शुरू में बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां तक वेपर प्रेशर बढ़ा नहीं, तो जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो टेम्परेचर घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, नहीं अब ये बोल रहा है कुछ देर के बाद वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब वेपर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा, तो हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और बढ़ के यहां पे आ गया। इतना बात में दिक्कत नहीं। चलो अब अभी हम बताए कि ये जो लाइन तुम खींचे हुए हो, इस लाइन पर अब ऐसे ग्राफ खींचो। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का ये वाला ग्राफ हम खींचे। ठीक, ध्यान सब लाइन को समझना। ये लाइन बताता है बॉइलिंग पॉइंट को, बीच वाला लाइन ये बताएगा कंपोजिशन इन वेपर फेज, ये बताएगा कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। चलो अब कोई एक कंपोजिशन पकड़ लो, मान लो हम यही कंपोजिशन पकड़ते हैं 0.4 0.6, मान लो कंपोजिशन पकड़ लिए। अब इस कंपोजिशन पे ए और बी के इस कंपोजिशन को पूछे कि बाबू बताओ बॉइलिंग पॉइंट कितना, तो तुम बॉइलिंग पॉइंट कौन लाइन बता रहा है, बीच वाला। चलो इस लाइन को सीधे ले जाओ और बीच वाली लाइन पे टच करो और इसको इससे मिला दो, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, T1 आएगा। नहीं, इस कंपोजिशन पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया T1। कोई पूछे कि अच्छा इस कंपोजिशन पर देखो, तो इस कंपोजिशन पर लिक्विड फेज का कंपोजिशन कितना, अब कंपोजिशन कितना हो गया, इतना हो गया। कंपोजिशन चेंज करे कि नहीं करेगा, चेंज कर रहा है। अच्छा इस पॉइंट पर बताओ वेपर फेज कंपोजिशन कितना, यहां आओ, ये वेपर फेज बता रहा है और नीचे आ जाओ, ये हुआ वेपर फेज कंपोजिशन। दिक्कत समझ में आ रहा है बात। अच्छा अब ये बताओ कि ये ग्राफ ऐसे नीचे गया था और फिर यहां से ऊपर गया, थोड़ा इस कंपोजिशन पे आ जाओ, तो इस कंपोजिशन पे, अब यहां से हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं। अब इस पॉइंट पर हमको थोड़ा बताओ, जब ए और बी का कंपोजिशन इतना है उस समय ये बताओ कि इसका अब लिक्विड फेज में कंपोजिशन कितना, इधर आओ तो, वेपर फेज में कंपोजिशन कितना, इधर आओ तो। क्या इधर भी कोई तुमको ऐसा सर्किल मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। नहीं, यानी कि यही वो कंपोजिशन है, ये ग्राफ बता रहा है कि यही वो कंपोजिशन है जिस कंपोजिशन पर तुमको अब लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम होने लगा, अब तुमको अलग अलग कंपोजिशन नहीं मिल रहा है। नहीं, तो ये कौन सा पॉइंट है, अगर इस ग्राफ में देखें तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। प्रेशर के ग्राफ में देखें तो कौन सा पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट। और टेम्परेचर के ग्राफ में देखें तो कौन सा ग्राफ है, मिनिमम पॉइंट। तो याद करो पॉजिटिव डेविएशन वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था, नहीं वो कौन सा बनाता था, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नहीं, तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे बनता था, कहां पर, मैक्सिमम पॉइंट पर हमको बनता था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नहीं, तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो हमको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिलता था, देखो तो इस पॉइंट पर, इस कंपोजिशन पर जब हम ग्राफ को ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या हमको लिक्विड फेज कंपोजिशन का कोई ऐसा ग्राफ मिल रहा है क्या, ऐसा कुछ, या वेपर फेज का कोई कंपोजिशन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। नहीं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस कंपोजिशन पर हमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलना शुरू हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी आप कोई कंपोजिशन लेके देखो, हम मान लो इतना लेते 0.8 0.2, तो देखो तो कोई पूछे कि इस कंपोजिशन पर बताओ बॉइलिंग पॉइंट, क्या करें, बीच वाले लाइन हटा दो, कहां लाएं, यहां पर। बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो गया, T2। ठीक, आप कोई पूछे कि अच्छा इस कंपोजिशन पर आपको वेपर फेज मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, देख लीजिए ये है वेपर फेज। इस पे लिक्विड फेज मिल रहा है, तो हाँ ये है लिक्विड फेज। तो अगर आपको किसी कंपोजिशन पर वेपर फेज और लिक्विड फेज मिल रहा है, तो समझ जाओ कि ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है, ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। और अगर किसी कंपोजिशन पर आपको लिक्विड फेज वेपर फेज मिलना बंद हो गया, तो समझ जाओ कि अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। मेरी बात समझ में आ रही है। सेम कहानी है, अगर यही कहानी हम लोग देखें तो थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हम लोग यहां से बोल रहे हैं ये ग्राफ हम बनाएं, ये ग्राफ हम बनाएं, ये लाइन वेपर प्रेशर का है, ये लाइन वेपर प्रेशर का है, यहां पर P0A तुम खींचते थे, याद करो, यहां पर कहीं तुम P0B खींचते थे और ग्राफ खींचते थे, याद करो। क्या करें हम लोग, ये किसका था, आइडियल सॉल्यूशन। अगर निगेटिव डेविएशन ग्राफ खींचना है तो ऊपर से कि नीचे से, नीचे से, ऐसा कुछ आता था नहीं। चलो अब इसी को टेम्परेचर में बदल रहे हैं। ये लाइन कौन सी का है, टेम्परेचर। ये लाइन कौन सी का, टेम्परेचर। अब ये बताओ इसका वेपर प्रेशर कम, तो टेम्परेचर क्या माने,
ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, तो टेम्परेचर कहां माने कम। चलो वेपर प्रेशर शुरू में घट रहा है तो टेम्परेचर क्या करें बढ़ेगा, बढ़ा दिए, नहीं बढ़ रहा है बढ़ा दिए हम लोग। फिर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा घटेगा, घटा दिए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमको ये बताओ कि तुमको लिक्विड फेज और वेपर फेज कंपोजिशन तुमको चेक करना है। क्या चेक करना है, लिक्विड फेज वेपर फेज कंपोजिशन। तो इस पर भी ऐसे सर्किल खींचो, ऐसे सर्किल खींचो, ये बताएगा लिक्विड फेज का कंपोजिशन, ये बताएगा वेपर फेज कंपोजिशन। चलो इस पॉइंट से खींचो अब वेपर फेज। अब तुमको यहां पर मोल फ्रैक्शन का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया रहेगा। मान लो तुमको कोई कह दिया कि इस वैल्यू पर चेक करो, तो इस वैल्यू पर मान लो कि ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 और बी का कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.8। चलो ऊपर जाओ, बॉइलिंग पॉइंट, इस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट बताओ, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट। नहीं इस कंपोजिशन पर, इस कंपोजिशन पर तुमको लिक्विड फेज मिल रहा है, हाँ मिल रहा है लिक्विड फेज। इस कंपोजिशन पर तुमको वेपर फेज मिल रहा है, हाँ मिल रहा है वेपर फेज। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर तुमको लिक्विड फेज वेपर फेज बार बार मिलता रहे किसी कंपोजिशन पर, तो समझ जाओ कि वो कंपोजिशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकता है। नहीं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बनेगा, जब तुमको लिक्विड फेज वेपर फेज मिलना बंद हो जाए। नहीं तो अब तुम आ जाओ इस पॉइंट पर, जैसे ही तुम यहां से इस कंपोजिशन पर, यहां कुछ कंपोजिशन होगा, हो सकता है 0.5 हो। अब इस कंपोजिशन पे जैसे ही तुम ऊपर जाओगे, हमको बताओ कि तुमको कहां मिल रहा है अब लिक्विड फेज और वेपर फेज, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही लिक्विड फेज वेपर फेज मिलना बंद हो जाए, समझ जाओ कि अब कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहा है। नहीं, कंपोजिशन अब चेंज नहीं कर रहा है, कंपोजिशन अब सेम मिलना शुरू हो गया। जब कंपोजिशन सेम मिलना शुरू हो गया तो वही तो कंपोजिशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। कुछ मेरी बात दिमाग में जा रही है, थोड़ा बहुत गया होगा तो काम करेगा। नहीं, आइडियल सॉल्यूशन जो था, आइडियल सॉल्यूशन में क्यों नहीं बनता था, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हमारा क्या था, टेम्परेचर वाला ग्राफ, याद करना टेम्परेचर वाला था। अब इसका तुम इसमें कहीं मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलता ही नहीं है। नहीं, अब इसमें ये बताएगा वेपर फेज, ये बताएगा लिक्विड फेज। अब अलग अलग कंपोजिशन पर तुम किसी भी कंपोजिशन पे यहां चेक करो। नहीं, कोई बोले कि इस कंपोजिशन बताओ 0.0.8 पर, तुम क्या करोगे, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। क्या इस कंपोजिशन पर वेपर फेज मिलेगा, मिलेगा। लिक्विड फेज मिलेगा, मिलेगा। तो क्या ये एजियोट्रॉप है, नहीं। कोई भी कंपोजिशन ले लो, यहां पहुंचो, बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर गया, बॉइलिंग पॉइंट चेंज किया, क्या लिक्विड फेज मिलेगा, हाँ मिलेगा, सॉरी लिक्विड फेज मिलेगा, मिल रहा है। वेपर फेज मिलेगा, हाँ मिल रहा है। तो क्या इसमें एजियोट्रॉप मिक्सचर कहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें हम लोगों का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन ही नहीं सकता है, ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि उसका ग्राफ जो है वो टेम्परेचर वाला डायरेक्टली स्लोप जा रहा है। इसमें हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग कंपोजिशन पर इसका कंपोजिशन क्या होगा, ऑलवेज चेंज करता जाएगा। जब कंपोजिशन ऑलवेज चेंज करता जाएगा तो कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकता है। नहीं, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में हम लोग को कंपोजिशन चेंज करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है एक खास कंपोजिशन पर, एक खास कंपोजिशन पर हमको ए और बी का ऐसा एक मात्रा मिल जाता है जिस पर हम लोगों का ना ही लिक्विड फेज मिलता है ना ही वेपर फेज मिलता है, यानी कंपोजिशन चेंज करना बंद हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर कंपोजिशन चेंज होना बंद हो जाए, समझ जाओ कि वो क्या है, एजियोट्रॉप से। तो थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो तो काम करेगा। ये दिक्कत है इसमें, नहीं तो उतना मतलब कुछ समझ में आया ना, हाँ तो कुछ हो समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़े अगर, तो अगला टॉपिक हम लोग का इसमें आता है अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग खत्म हो गया। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नहीं, अब यही आपका लास्ट टॉपिक चलेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं सुने हैं क्या, कोलिगेटिव चलिए तो देखिए एजियोट्रॉप्स के बारे में जो अभी डिटेल हम लोग पढ़े ना, वो डिटेल समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं पढ़ना है।
मेरी बात समझ आई ना? वो जो अभी हम लोग समझा रहे थे वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। हाँ, एजियोट्रॉप पढ़ना है। एजियोट्रॉप किसे कहते हैं, एजियोट्रॉप का डेफिनेशन क्या है, एजियोट्रॉप का प्रॉपर्टी क्या है, वो सब पढ़ना है। नहीं, लेकिन अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स क्यों नहीं बनाते हैं, नहीं सॉरी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं और आइडियल्स क्यों नहीं बनाते हैं, ये नहीं पढ़ना है। तो वो जस्ट हम समझाने की कोशिश किए थे, आप समझ गए तो ठीक ही होगा। चलो बस इसको थोड़ा सा हम लोग डील कर लें। ध्यान से देखिए, अगले टॉपिक पे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? तो हम लोग कहा गया कि किसी भी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसी प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो हम बोल रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना है। तो उसी पॉइंट को हम यहां बोल सकते थे, यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कोई बोलता है तो हम बोल सकते हैं दैट प्रॉपर्टी ऑफ जनरली यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन विच मेनली डिपेंड अपॉन या डाइल्यूट हटाइए, कभी कभी इसमें कॉन्सेंट्रेटेड भी आएगा। चलिए देखा जाए, दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच मेनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन not on the nature of solute particles is called as या are called as ध्यान दिया जाए। तो यहां पर हम लोग कहा गया कि दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which mainly depend upon number of solute particles present in solution not on the nature of solute particles are called as colligative property। ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो जनरली 4 टाइप के होंगे। कोलिगेटिव कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। तो वो 4 टाइप हम लोग को पढ़ने हैं। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा है कि ये 4 टाइप के होते हैं। तो पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये शायद पढ़ चुके हैं आप लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको RLVP भी कहते हैं। एक ये पॉइंट है जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड आपका देखा जाए तो आपको बताया जाएगा इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम लोग को पढ़ना है इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ने होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ध्यान रखना है, जिसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग का 2, 3 और 4 ये हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक, तो अगले क्लास में यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे।